अजहर साहब, आप पहले तो वाजे करें कि इस वक्त हर कोई बात कर रहा है बानी पीटीआई की रिहाई की, और फिर जब बानी पीटीआई की रिहाई की बात होती है तो पहला सवाल ये आता है कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं, बैकडोर क्या मामलात हैं। तो आप इसकी तस्दीक करेंगे, बताएंगे अवाम को जो आपको देख रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, कि क्या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो एतराज़ है मेरा, बानी पीटीआई का नाम है इमरान खान, और इमरान खान के नाम चलाने पे, बात करने पे कोई पाबंदी नहीं है। मुनासिब होगा कि आप नाम के साथ बुलाएं। अजहर साहब, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं। चलें साबिक वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं। देखें आप जो भी आप कहें, मैंने तो वो हालात और वाक़यात बात करनी है आपके सामने। दूसरी बात देखें, मुज़ाकरात हमने तो, हमारा तो कोई इनसे, इस गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात का ना इरादा है ना हम करना चाहते। यानी किस गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहते हैं जिसके पास हो कुछ देने के लिए, करने के लिए। अब तो ज़हन में रखिएगा, शहबाज शरीफ अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं और लड़ाई आपने देखना शुरू कर दिया है कि और डेफिनेटली अगर बिलावल होंगे तो बिलावल भुट्टो वेरी फाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस पाकिस्तान। मैं तो उस तारीफ करूंगा कि पीपल्स पार्टी की जितनी कुर्बानी है, अगर बिलावल भुट्टो साहब आए तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम ये जो ज्यादती हो रही है ना, फसाइयत हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, कमो बेश ये नहीं हो सकेंगी। और दूसरी बात जो आप साथ जोड़ते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की, वो आप मिसाल ले लें। आप अभी भी आप देख लें, हुकूमत दो बंदे तो चला रहे हैं। एक का नाम मोहसिन नकवी है, आप कभी मिसाल करके देख लें। मेरे पास तो खबरें हैं इस्लामाबाद के अंदर कि इनमें से किसी ने शिकायत लगाई तो साफ इनकार हो गया। भाई मोहसिन नकवी को अगर आपने छेड़ने की कोशिश करी तो आपकी हुकूमत बचेगी नहीं। ये इस तरह की बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद तो नजर आ रहा है कि असल में सारा जो काम है, जो ड्राइविंग सीट है, उस पर मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं। और फैसल वाडा ने तो आपके सामने कह दिया, क्या कहा फैसल वाडा ने? फैसल वाडा ने कहा यह अदालतों से जमानत मुद्दा कोई नहीं, जब चाहेंगे वो बाहर आ जाएंगे। यानी इससे एक बात ये भी क्लियर होगी कि अदालत मामला तो ऐसे ही है। अब तो देखे ना, हमने तो तकरीबन 2-2.5 सालों से ये सारे मामला को, फसाइयत को करते हुए हमने कोई डील या ढील नहीं ली। हम अदालतों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, वो सारी बातें सामने आ रही हैं। अब रह क्या गया? समझते हैं आप ये कानूनदान है, आप भी माहिर कानून है, तो आपके ख्याल से अदालतों पर लड़ाई नहीं करना चाहिए? जो एक अदालती प्रोसेस है जिसकी हमेशा इमरान खान साहब ने बात की है अदालतों की, उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बैकडोर राब्ते करने चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आप कह रहे हैं? ना, कोई बैकडोर राब्ते की बात नहीं है। जो होगा सामने होगा, वो सारी कौम देखेगी। बैकडोर राब्ते की कौन सी बात है? क्या को भीख मांग रहे हैं हम? अब क्या हो रहा है? अभी देखे ना, 9 मई का था, अब सिर्फ 9 मई के 8 केसेस रह गए थे, उसमें से 4 में से जमानत हो चुकी है इमरान खान साहब की। एकदम याद आया, पिंडी का केस है, उसमें गिरफ्तारी डाल दे। आप जरा खुद सोचिए ना, ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किस तरह कर रहे हैं? और भैया कानून है कि जब आप गिरफ्तार हो जाएं तो जितने भी पर्चे होंगे सब में गिरफ्तारी एक ही दफा होती है। एक अदालती अमूर चल रहे हैं, सवाल ही को पैदा नहीं होता कौन सी अदालती अमूर चल रहे हैं। आप जरा हालत तो देखे ना कि हम हमारे दौर के अंदर 30 धरने आए, बताएं कितनी दफा 144 लगाया, कितने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए, कितने लोगों को पकड़ के जेल में डाला, मां सिवाय उनके जिनमें नैब कर रही थी। और नैब जो चला रहा था हर एक को पता है कौन से पुलिस की तरफ से इस तरह के मुकदमे होकर गिरफ्तार करने की बातें हुई। ये नहीं है, यहां तो हजारों की तादाद में है। सिर्फ और सिर्फ 2022 में डिटेंशन ऑर्डर 10,000 थे, 2023 में 4,770 थे। सिर्फ एक दिन में 400 के 67 के करीब, 87 के करीब तो लाहौर में से थे। और लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 3 जो है ना नजरबंदी के हवाले से सस्पेंड कर दिया। अभी आज लाहौर के हवाले से बात हो रही थी, यहाँ के डीपीओ ने साफियों को बुला के कहा कि 1906 की ये लिस्ट है जिनको हमने गिरफ्तार करना। वो क्या गिरफ्तार करना है आपने? ये है क्या? अजहर साहब, कोई राब्ते फिर नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही, मामला को सेटल भी तो करना है। मामला 24 नवंबर की तरफ बढ़े हैं, फिर क्लैश होगा, तसादुम होगा, मुश्किल हालात होंगे, लोगों को तकलीफ होगी, तो कोई बातचीत का अमल शुरू हुआ है? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए मैं एक बात बता दूं, हम एक पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन सियासी जमात है, हमारा किसी ताल्लुक नहीं इंतशार से या बाकी चीजों के हवाले से। क्या हमारा एहतजाज करना हक नहीं है? भाई सीधी सी बात है, आप कौन होते हैं रोकने के हवाले से? इस हवाले से एहतजाज, आइन का आर्टिकल 15, 16, 17 पढ़ लें, तारीखी तौर पर देख लें। आप आएंगे, अगर खुदा ना खास्ता हम कानून अगर हाथ में लेंगे, अगर तोड़ फोड़ करेंगे तो आपके पास रास्ते मौजूद हैं। वो सारी बड़ी बातें होती थी, पीटीवी की बड़ी बातें होती थी, पता नहीं आजादी मार्च की, वो सारे केसों में इमरान खान बाकायदा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत बाकायदा उन सब में बाइज्जत लोग बरी हो गए। बता दें किसी एक में कन्विक्शन हुई है, बातें जितनी मर्जी आप कराते रहे, क्योंकि करवाने वाले खुद हैं। 9 मई का वाकया खुद करवाने वाले हैं, आजादी मार्च के अंदर लोग, हमें तो सबको पता है कि सियासी गवर्नमेंटें क्या करती रही हैं। राइट अजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। सहर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सहर साहिबा, ये कहिएगा कि
पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस तमाम तर सूरत हाल पर 24 नवंबर के हवाले से क्या उनका मौक़िफ़ है, क्या सोच रहे हैं? ज़रदारी साहब क्या सोच रहे हैं? एक तरफ तो कुचलने की बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है दहशतगर्दों से हम डील करेंगे, दूसरी जानिब जो है मामलात खासे ख़राब हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर क्लैश हुआ तो बहुत सारे यहाँ पर वफ़द भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, बेलारूस के यहाँ पर वफ़द की खबर सामने आ रही है 24 नवंबर को। तो आपके ख्याल से क्लैश से बचने के लिए मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ना चाहिए? पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से बिल्कुल वाज़ेह है कि एहतजाज जो है एक बुनियादी जमहूरी हक है, वो सबको हासिल है। लेकिन अब थोड़ा सा हमें तफ़रीक करनी होगी एहतजाज में और इंतशार में। देखिए, ये जो अल-जहाद के नारे हैं ना, ये अलार्म नहीं है। देखिए, एहतजाज को एहतजाज रहना चाहिए, एहतजाज का तरीक़ेकार है, आप परमिशन लें, आप जो है एक ड्यू प्रोसेस जो है उसको फ़ॉलो करें और आप यकीन दिलाएं अपने सपोर्टर्स को भी कि आप एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है, वो अलार्म बेल्स रिंग कर रही है। वो ये कह रही है कि एक तरफ अल-जहाद के नारे लग रहे हैं। अगर इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके किसी किस्म के एनआरओ की तरफ बढ़ना है, तो मैं कहूँगी खुल के बात करें, ठीक है। लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको पूरा मुल्क बहुत अजीज है और हम सब ये चाहेंगे एक जिम्मेदार शहरी का किरदार अदा करें। आपने जैसे बताया कि बेलारूस के प्रेसिडेंट का भी विजिट है, तो आई बिलीव के बातें जो है ना आज हो, कल हो, बिल्कुल, बेलारूस के परसों हो, वफ़द दौरा करना है पाकिस्तान का, बेलारूस के वफ़द कर रहे हैं दौरा यहाँ पर पाकिस्तान का। जी, जब भी बात हो, बात ये जो है डायलॉग, बातचीत और मुफ़ाहमत के ज़रिए ही मामला जो है वो सुलझते हैं, ठीक है? इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं होती, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो सप्रेस करने से ना रुकता है, ना ख़त्म होता है। ये हम सब ने इसको विटनेस किया है। अब ये है कि जो है तहरीक-ए-इंसाफ को भी अपने रवैये के अंदर इत्तेदाल और बेहतरी लाने की ज़रूरत है और ये जो एक सोच है ना कि आप नफी कर दें एक ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस की और आप ये कहें कि जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, हमने पहले ही अपनी जो डेमोक्रेटिक जो स्पेस है, जिस तरीके से जो है इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई और हमने ये देखा कि सब चीज़ें छोड़ दी गई कि एक खास निज़ाम के तहत, एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत जो है लेजिस्लेशन भी हुई, हाइब्रिड निज़ाम के तहत हुकूमत भी चली और हमने पार्लियामान को भी किसी के हवाले कर दिया। उसके बाद अब देखिए, जो पॉलिटिकल स्पेस हमने गेन किया उसको हम सब ने प्रिजर्व करना है और उसका तरीक़ेकार यही है कि हम थोड़ी-सी अपने दिलों के अंदर वुसअत पैदा करें, तंगी निकाल दें, इंतशार निकाल दें, इश्तियाल निकाल दें। लेकिन सहर साहिबा, और अभी ज़राए तो ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के इल्म में है तमाम तर सूरत हाल, पीपल्स पार्टी को मालूम है कि बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, नेगोशिएशन भी चल रही हैं, 24 नवंबर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। देखिए, बात ये है कि अगर कम से कम एट माय लेवल मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये वो वाहिद रास्ता है, गुफ्तगू, बातचीत, डायलॉग, ये वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का और बातचीत हमेशा चलती है, पार्लियामेंट में चलती है, जहां पे तमाम सियासी जमातें साथ बैठती हैं, बशमूल तहरीक-ए-इंसाफ के, बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। जब देखें, ये पार्लियामेंट के अंदर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जब किसी पार्लिमानी अमूर में मुशावरत होती है, तो सब साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं और कुछ जो है चीजों पे इत्तेफाक होता है। तो ये एक वाहिद रास्ता है, इसकी नफी करके अल-जहाद के नारे लगाने से सिर्फ बिल्कुल ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए और इंतशारी एहतजाज नहीं होना चाहिए, पुरम तौर पे होना चाहिए। कौसर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से सहर साहिबा ने कहा कि उनके इल्म में नहीं है कि अगर कोई मुज़ाकराती अमल चल रहा है या बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, आपके इल्म में ऐसी कोई चीज़ है, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बातचीत का अमल जारी है? क्योंकि वज़ीर दिफा तो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर मामला चल रहे हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखें जी, बातचीत करने के लिए कब ये पांव पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तहरीक इंतशार के हवाले से तो खुली बात है कि उसने तो हर बंदे को, ये एस्टेब्लिशमेंट का मामला जहां तक सिर्फ वो नहीं है अली डार साहब, ये हर उस शख्स के पांव पकड़ने के लिए तैयार है जहां से इनको किसी तरीके से कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। वो मिल नहीं रहा इनको किसी किस्म के कोई बैकडोर चैनल जो हमारी तरफ से, हम इनको ना कोई पैगाम भेजा, ना इन्होंने हमसे कोई राब्ता किया, कान में आके सरगोशियां जो है वो मुज़ाकरात नहीं होते। खुल के बात करो, कौम को सच बताओ, कौम को धोखे में ना रखो कि हम बात भी कर रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं और बाहर आके नारे तकबीर बुलंद कर दो। ये सिलसिला नहीं हो सकता।
ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर इंतशार चाहते हैं। मैं क्यों बार बार कहता हूं बानी तहरीक इंतशार, आप मेरी नफी करके दिखा दें। कल से ये धमाले डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर किसी शख्स ने इनके हक में करारदाद जमा करा दी। आप उस शख्स के जरा ट्विटर हैंडल पे जाएं ना, जरा उसका नाम सर्च करें कि क्या नाम है उसका, माइकल क्राम के क्या नाम है। वो शख्स जो है वो खुल के इजराइल की बर्बरियत की हिमायत कर रहा है। और मैं कौसर भाई आपने जो कहा उसी से भाई मेरी बात सुने ना। जी मैं आपकी बात सुनता हूं, लेकिन मैं मेरा कहने का इतना सिर्फ पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूं कि अगर जमानतें मिलती हैं, मामला थोड़े बेहतर होते हैं, लगता है तहरीक इंसाफ को कि कानूनी तौर पर रिलीफ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से एक और केस सामने आ जाता है, फिर उसमें भी गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर कहा जाता है हुकूमत जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। कोई झूठे केसेस हैं तो आप बता देना, कोई मनगढ़ंत केसेस बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल जमानतें हुई हैं। माजी का जो हवाला दिया जा रहा है पीटीवी, पार्लियामेंट और सरकारी इमलाक पे जो धरना दिया गया था उस पे जमानतें मिली हैं। जमानतें दी किन्होंने हैं? तो अपनी अज़वाज के हुक्म है वो पूरा करते रहे हैं। आपने ऑडियोज नहीं सुनी उनके हवाले से बातचीत नहीं सुनी, किन लोगों की बीवियों के कहने पे तो फैसले होते रहे हैं। हम तो मानते हैं इस बात को कि बिल्कुल जमानतें मिली हैं सरकारी इमलाक पे माजी पे जो हमले हुए। लेकिन साथ ये भी याद रखें, ये जो भड़के मारी जाती है ना कि इनसे बात कौन करेगा, हम तो ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, जरा 2014 में जाए ना मेरे साथ आप। 2014 में तो तमाम तर वसाइल इनके पास थे, अंपायरों से लेके जजों तक। तो वहां से क्या जवाब मिला था नवाज शरीफ से जब मुख्तलिफ शख्सियात वहां पे जाके इस्तीफा मांगती थी उनसे? तो वो भी हुकूमत थी और ये भी उसके भाई की हुकूमत है। जरा शौक पूरा करके देख लें। ये इंतशार फैलाना चाहते हैं ना, जो मैंने हवाला दिया ना आपको कैनेडियन पार्लियामेंट का, जिस पे इन्होंने मिठाइयां कल से बांट रहे हैं और एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई उसको रीट्वीट करो। इस तरह के लोग, आपको कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी पैलेस्टाइन के हक में बोला हो, जो कभी वाकई दुनिया में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनके लिए जिसने आवाज उठाई हो। इनके सारे हामी वो हैं जो इजरायली नवाज हैं, जो इजराइल से मोहब्बत करते हैं, जो उसके जुल्म और बर्बरियत की तायीद करते हैं। कौशल साहब वैसे ये फाइनल कॉल है, डू और डाई की बात की है उन्होंने, डू और डाई की बात की उन्होंने, कहा कि हम इस बार जो है वो बानी पीटीआई को रिहा करवा के रहेंगे, इमरान खान साहब को बाहर जेल से निकलवाएंगे, सियासी कैदी बाहर निकलवाएंगे। तो आप तैयार हैं कि खौफजदा वगैरह तो नहीं है, मैनेज कर लेंगे? ये फाइनल कॉल नहीं है, ये फरियाद है फाइनल। आप क्यों नहीं समझ रहे? दो खवातीन सर, आपने 9,000 की नफरी आपने लगाई है, 9,000 की नफरी है, आपने दफा 144 नाफिज की है। मसला ये अली रात, जब आप इंतशार की नीयत से आएंगे ना, जब आप कह के आएंगे कि बस हम जा रहे हैं और बस हम वापस नहीं आ रहे, तो रियासत को तो अपने जो अवाम है। लेकिन कौशल भाई चंद 100 लोगों के लिए चंद 100 लोग आएंगे ना, आप तो कहते हैं चंद 100 लोग आएंगे, चंद हजार भी नहीं होंगे, उनको मैनेज कर लेंगे, तो इतनी नफरी उनके लिए रिक्वायर्ड है? देखिए, रेड जोन को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इनका मसला क्या है? ये अपने बैरूनी अकाओं के इशारों पर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। उसके लिए रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे? क्या हम कंटेनर्स लगा के रास्ते वो ब्लॉक ना करें जहां पर इनकी नीयत है वही अपने वो जो माजी के हरकतें हैं उनको दोहराने की? तो ये ऐसी बिल्कुल हम लगा रहे हैं और हम इनको रोकेंगे। हमें पता है इनकी नीयतों का। तो बाकी वो कोई मसला नहीं है अली यार, ऐसा ये धमकियां पहले भी देते रहे हैं, ये अब भी दे रहे हैं, बात इनसे कोई कर नहीं रहा, रिहाई इनकी नजर नहीं आ रही। एक तोशाखाना 2 केस के अंदर इनको वहां से जमानत मिली तो शायद उछल कूद रहे हैं। अभी इनकी जान इतनी आसानी से नहीं छूटनी भाई। इन पे जो 9 FIR 9 मई के हवाले से हैं वो मुसद्दक हैं। कितने आराम से कहा जाता है कि भाई इन्होंने खुद कराया है। क्या यास्मीन राशिद PMLN की है? PMLN से ताल्लुक है? आज जो औरतें, जो खवातीन बाजारों के अंदर इनके पंफलेट तकसीम कर रही हैं और एहतजाज के हवाले से मुहिम चला रही हैं, क्या उनका ताल्लुक PMLN के साथ है या दीगर जो अपराध हैं? ठीक है, कौशल, एक ब्रेक लेंगे।